कक्षा 9वीं विषय संयुक्त हिंदी कविता 5वीं किताबें कुछ कहना चाहती है। सफदर हाशमी इन्होंने लिखी हुई यह जो कविता है, यह कविता वाचन प्रेरणा दिवस के अवसर पर पढ़ी हुई एक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें किताबों का हमारे जीवन में जो अनन्य साधारण महत्व है वह बताया हुआ है। हमें यह अच्छी तरीके से मालूम है कि किताबें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं बजाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उजाला लाने का कार्य किताबें करती है। इतना ही नहीं तो जब हम अप्रसन्न रहते हैं या फिर हमें दुख होता है, उस समय भी अगर हम किताबें पढ़ते हैं तो उस किताबों के मदद से हमें हमारे मन को प्रसन्नता और आनंद हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस कविता में किताबें ने हमें उसके बारे में जो कुछ भी संवेदना है वह संवेदना इस कविता के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया हुआ है। किताबें कुछ कहना चाहती है। किताबें कहती है बातें, किताबें करती है बातें, बीते ज़मानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। यानी किताबें हमें क्या करती है, तो बीते ज़मानों की जो बातें हैं वो बताने का प्रयास करती है। इतना ही नहीं तो कल, यानी कल घटी हुई जो एक एक घटना है, चाहे वो खुशी की हो या गम की हो, वह हर बातें बताने का हमें क्या करती है, किताबें प्रयास करती है। किताबें हमें बमों की जीत की, हार की, प्यार की और मार की, इन सभी बातों की जो बातें हैं वह किताबें हमें क्या करती है, अपने माध्यम से हमें बताती है। यानी हमारा जो बीता हुआ अतीत है, हमारा यानी हमारे देश का हो या संस्कृति का हो या धर्म का हो, वह सब कुछ बातें हमें इस किताबों के माध्यम से पता चलती है कि हमारा इतिहास कैसा है, हमारी संस्कृति कैसी है, हमारा धर्म कैसा है। यह सब जो बातें हैं वह हमें किताबों के माध्यम से पता चलती है। इतना ही नहीं, कभी आगे कहते हैं, क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें। लेकिन किताब हमसे यह दरख्वास्त कर रहे हैं, कभी हमसे किताबों के माध्यम से दरख्वास्त कर रहे हैं कि तुम हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो संवेदना है, तो तुम उसे सुनना नहीं चाहोगे। किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास वह रहना चाहती है। किताबें क्या कहती है, अपना दुख बोल रही है कि आजकल ये नए ज़माने के जो लड़के लड़कियां हैं वह क्या कर रही है, मुझे अपने पास रखना पसंद नहीं करती है। यानी वो क्या करती है, जैसे हम देखते हैं कि एंड्रॉयड मोबाइल हो, टीवी हो, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, किताबों को दूर कर रहे हैं। लेकिन यह क्या है, गलत बात है और वही किताबें हमसे यह कह रही है। इसलिए वो कहती है कि मुझे तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है। चहचहाती, लहलहाती, यह जो शब्द है वह किताबों के मन की जो दुख है, वेदना है, वह हमें यहाँ पर क्या कर रही है, बता रही है कि चिड़ियों की चहचहाहट और खेतियों की लहलहाटपना इस किताबों में देखने को मिलता है। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं। झरने यानी झील, यानी क्या होते हैं, झील का पानी जिस प्रकार हमें मन को आनंद देता है, उसी प्रकार किताबें पढ़ने से हमें क्या होते हैं, आनंद मिलता है। परियों के किसे गुस्से सुनाते हैं, परियों के किसे गुस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है। किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है। किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या है, तो किताबों में साइंस, विज्ञान, रॉकेट, ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जो किताबों के अंदर हमें पढ़ने को या देखने को नहीं मिलता है। किसी विषय पर अगर हमें ज्ञान चाहिए, चाहे वो साइंस का हो या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र का हो, तो वह हमें क्या होता है, किताबों में
मिलता है, यानी किताब ये क्या है, ज्ञान का भंडार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? कवि इस किताबों के माध्यम से हम सबको प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम्हें यह किताबों का संसार अच्छा नहीं लगेगा, तुम उसमें जाना चाहोगे? तो हमें भी यह उन्हें आशा दिलानी है कि हम क्या करेंगे, किताबें तरह तरह की किताबें हम पढ़ेंगे और वह अपनाएंगे। इसलिए किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास वह रहना चाहती है। यानी सबसे आखिरी में किताबें हमसे यह प्रश्न पूछ रही है कि तुम इस किताबों के संसार में जाना नहीं चाहोगे? तो मैं आप सभी की तरफ से कवि को यह आश्वस्त करता हूँ कि हम सब यह किताबों के संसार में जाना चाहोगे, और यह जो किताबें अलग अलग प्रकार की किताबें हैं वह हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इस कविता के ऊपर 14 पेज नंबर पर जो स्वाध्याय दिया हुआ है उसे आपको क्या करना है, पूरा करना है। उसके साथ साथ भाषा बिंदु यानी काल परिवर्तन, यह जो बताया हुआ है वह अगर आपको आता है तो उसे आपको पूरा करना है, नहीं आता है तो हम बाद व्याकरण जब पढ़ेंगे तब उस समय मैं आपको वह बात बताऊंगा।